शबनम। जी सासू अम्मी जी, ये कोई वक्त है तुम्हारे सोने का? घर में मेहमान आ रहे हैं, घर की बहू के सोती हुई पड़ी हुई। उठो और मेहमानों के आने की तैयारी करो। मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि फिर सो गई? अरे नहीं सासू अम्मी, सोई थोड़ी थी, आपकी बातें आंखें बंद करके सुन रही थी। ऐसे सुनने की कोई जरूरत नहीं, अपनी आंखें और कान खोल के सुन लो कि तुम्हारे चुन्नू के अब्बा की बुआ आ रही है मिलने के लिए हमसे। कौन सी दुआ? अरे दुआ नहीं, बुआ, तुम्हारी चुन्नू के अब्बा की बुआ, मेरी मामूजाद बहन आ रही है मिलने के लिए। ओह अच्छा, शुमैला खाला वो आ रही है। वो क्यों आ रही है? और हमने जब दावत पे बुलाया था वो तब क्यों नहीं आई थी? अरे उनके ससुराल में किसी की फौतगी हो गई थी, पहली ईद थी, इसलिए वहाँ जाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वहाँ चली गई, यहाँ नहीं आई। ओह अच्छा, लेकिन सासू अम्मी हमारे घर में तो 3 दिन दावत होती है। एक दिन आप अपने ननियालियों को बुलाती, एक दिन ददियालियों को बुलाती है, एक दिन ससुरालियों को बुलाती, तो तीनों दिन में से किसी दिन भी आ जाती। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि ननियाली ददियालियों की दावत में, ददियाली ससुरालियों की दावत में, ससुराली ननियालियों की दावत में शामिल हो। ऐसा नहीं होता, सब अपनी अपनी दावतों में आते हैं, नहीं आते तो बाद में कभी आते हैं, लेकिन किसी की दावत में शामिल नहीं होते। अच्छा, वैसे होना तो ये चाहिए था कि जो इंसान अपनी दावत मिस कर दे ना, तो फिर वो आम दिनों में आने की भी जहमत ना करे, वो अगली दावत में ही आए। क्या कहा? कुछ नहीं। अगर आपका सवाल नमक खत्म हो गया और शबनम, तो उठ जाइए और जाके खाने पीने की तैयारी कीजिए। जाती हूँ, आप ये तो बता दें कि खाने में क्या बनेगा? अरे मैं क्या बताऊँ, तुम्हें नहीं पता कि ईद पे क्या क्या बना था? जो ईद पे बना था वही सब बनाना है बस। लेकिन अम्मा ईद थोड़ी ना आज, ईद तो कब की खत्म हो गई, फिर ईद वाला खाना दोबारा क्यों बनाऊं मैं? क्योंकि ऐसा हमारे पास होता है शबनम, तुम्हारे यहाँ का पता नहीं, लेकिन हमारे पास ईद के बाद आने वालों को ईद के दिन जैसा खाना मिलता है, फिर चाहे वो ईद के 1 हफ्ते बाद है, 1 महीने बाद है या 4 महीने बाद है। और सिर्फ खाना ही नहीं, ईदी भी देते हैं हम, तो सबके लिफाफे पहले से बना के रख लो, बोलना ना पड़े। कदर उम्र में चाहे वो तुमसे जितने भी बड़े हो, लेकिन रिश्ते में सब तुमसे छोटे हैं, तो सबको ईदी देना। और हाँ, अपने चुन्नू को अपनी जुबान में समझा दो, मैं समझाऊंगी तो तुम्हें और तुम्हारे मियाँ जी को बुरा लगेगा। किसी से ईदी ना मांगे, उनके खानदान में फौतगी हुई है, वो ईद नहीं मना रहे और न ही ईदी देंगे। खामखा ईदी मांग के शर्मिंदा करेगा हमें। हाय अल्लाह, कैसे लोग हैं, कहने को खानदान में फौतगी हो गई है, ईद नहीं मना रहे, लेकिन ईद मिलने आएंगे जरूर, ईद का खाना खाएंगे जरूर, ईद ही जरूर लेंगे, लेकिन ईद ही देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके खानदान में फौतगी हो गई। हाय अल्लाह, क्या अजीब और गरीब किस्म के लोगों से पाला पड़ा है। ईद की दावत खत्म नहीं हुई थी कि दोबारा की शुरू हो गई। चल शबनम, लग जा अपने कामों पे।